नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके 7 वर्षों का शुभचिंतक मिल गया है। आखिर वो कौन व्यक्ति है जो आपके लिए भगवान से भी बढ़कर है? आने वाले समय में वो आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लेकिन जाने अनजाने में अगर आपने उसके साथ वाद विवाद करके दोस्ती को ख़त्म कर लिया, रिश्ते को ख़त्म कर लिया, तो ये आपके लिए अपने हाथों बर्बादी करने के समान होगा। आज की वीडियो में उस इंसान का नाम बताएंगे। आखिर वो कौन है? 2 पुरुष और 1 स्त्री। नाम जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जिन लोगों पर मुझे विश्वास था वो तो नहीं, लेकिन जिन लोगों पर अक्सर मैं चिढ़ा करता था वही मेरे अपने निकले। आज की वीडियो आपको ज्ञान से भरने वाली है, सच्चाई से परिचित कराने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपकी भी आंखें खुलने वाली है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, आपके सारे बिगड़े काम अवश्य होंगे। दोस्तों, आज के ज़माने में हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? कि कोई हमारी बात को सुने, कोई हमारी बात को समझे। क्योंकि आज का ऐसा जो दौर है, कोई किसी की सुनना पसंद नहीं करता। लेकिन जो आपका सच्चा मित्र होगा, सच्चा शुभचिंतक होगा, वो आपको अपनी दिल की बात बताने को कहेगा। क्योंकि वो जानता है आपके मन में वो बात उलझ रही है और आप परेशान हो रहे हैं। तो वो आपको उस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए, आपको फ्री माइंड कराने के लिए आपकी बात को सुनता है। और जब हम सच्चे मन से किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो हमें भी सुकून मिलता है। लेकिन वो व्यक्ति सही होना चाहिए, ये बात भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर दोस्तों वो व्यक्ति गलत हुआ तो फिर जीवन में भी दिक्कत आ जाती है। वो हमारी बातों को जगत भर में फैला देता है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा दोस्त मिल रहा है जो हमारी बात को समझता है और वो ये भी जानता है कि उसे कब और कैसे अपना मुंह बंद और कानों को खुला रखना है। जी हाँ, ऐसे लोगों से जुड़े रहिए जीवन में जो साथ देते हैं। बुरे समय में आपकी बात सुनते भी हैं और अच्छे समय में आपको ये भी सिखाते हैं कि घमंड मत कर, क्योंकि ये सफलता 2 दिन की है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन में केवल हम सफल 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 नहीं होते रहेंगे, हमें कभी कभी असफलताओं का भी सामना करना पड़ेगा। और जीवन में असफलता इसलिए भी आती है ताकि हम सफलताओं का मोल समझ सके, सफलताओं की वैल्यू समझ सके। तो आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे लोगों को कभी छोड़ना नहीं है जो हमेशा आपकी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, आपको सही सलाह देते हैं और आपके साथ जीवन में वे आगे बढ़ने के सपने देखते हैं। एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा शुभचिंतक वही हो सकता है जो आपकी दोस्ती के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हो। ईमानदारी किसी भी रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आपका शुभचिंतक, आपका कोई भी आसपास रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो रिश्तेदार हो, मित्र हो, परिवार का सदस्य हो, आपके साथ बहुत खुला हुआ है, ईमानदार है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अगर वो इंसान आपसे झूठ बोलता है, किसी भी रिश्ते में झूठ जो है वो रिश्तों की नींव को खोखला कर देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो सदैव आपको मित्रता के भाव से समझें, जो आपको कभी भी गलत नहीं ठहराए, जो आपको हमेशा सही सलाह दे और आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता के शिखर को स्थापित करे। एक अच्छा शुभचिंतक आपकी कमी जान लेता है, लेकिन कभी भी उस कमी को 4 जनों के बीच में नहीं बताता। आपने देखा होगा कुछ लोग जो आपसे जलते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरह आपका कोई नेगेटिव पॉइंट उनके सामने आ जाए। और वो इंसान फिर क्या करता है, 4 जनों के बीच वही वही बात करके आपको नीचा दिखाता है। ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। तो उनसे आपको खास तौर पर बचने की ज़रूरत है, उनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि भीड़ को देखकर भाग जाने वाले दोस्तों आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन हर हाल में जो आपका साथ देता है वही आपका सच्चा शुभचिंतक है। आगे उस व्यक्ति के नाम भी बताने वाले हैं, 3 नाम आपको बताएंगे। इन 3 लोगों को कभी छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक सच्चा शुभचिंतक कभी भी पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करता और न ही आपसे कभी झूठ बोलता है। आपके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करता है, वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है,
आप उसे परेशानी अपनी बताएंगे नहीं, लेकिन वो आपकी हर मुश्किल को अपने आप समझ जाता है और किसी समस्या को सुलझाने के लिए आपकी पूरी पूरी मदद करता है। ऐसे लोगों को पूरी ज़िंदगी अपने दिल से लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे शुभचिंतक हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। कई लोग इस दुनिया में हैं जो हमारी गलती हमेशा में गिनवाते रहते हैं। जब भी हम कोई काम की शुरुआत करेंगे वो बता देंगे तूने ये गलती करी थी, तेरे ऊपर ये कलंक लगा हुआ है, तूने ये कर रखा है, वो कर रखा है। लेकिन एक सच्चा शुभचिंतक कभी आपको अपनी गलतियां नहीं गिनवाता। उसकी क्वालिटी होती है कि वो उन्हीं गुणों को सबके सामने बताते हैं जो आपके अंदर है। वो कभी भी आपकी खामियों का जिक्र लोगों के सामने नहीं करेगा। वे कभी भी आपकी गलतियां लोगों के सामने आपको नहीं गिनाएगा। यही कारण है दोस्तों कि वो आपका अपना है। नहीं तो लोग तो नीचा दिखाने के लिए क्या नहीं करते हैं। आइए उन लोगों का नाम जान लेते हैं जो सदैव आपके लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं, जो सदैव आपके लिए किस्मत को बेकार बना रहे हैं। उन लोगों का नाम ब, प और ल अक्षर से शुरू होता है, यानी कि एल, पी और बी। ये तीन वर्ड हमने आपको बताए हैं, एल, पी और बी, यानी ल, प और ब। इन शब्द वाले लोगों से ही आपको मित्रता बढ़ानी है। और आपके आसपास रिश्तेदारी में, मित्रों में या परिवार में जो भी ल, प और ब, इन तीन नाम वाले लोग हैं, तो वही आपके 7 वर्षों के शुभचिंतक हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये लोग आपके पास हैं। आप बहुत भाग्यशाली है कि ये लोग आपसे जुड़े हुए हैं। इनके सानिध्य में आपका विकास तय है। इनके हमेशा आपको प्रोत्साहित करने से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन तीन लोगों का साथ अगर आपने छोड़ा तो यकीनन आप अपने हाथों अपनी बर्बादी तय करेंगे। क्योंकि मुश्किल समय में कोई साथ देता है या नहीं देता है, लेकिन ये हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। आपका एक सच्चा शुभचिंतक मुश्किल हालातों से निपटने में आपकी मदद करता है। यही तो दोस्ती की परख होती है। क्योंकि सुखों के दिनों में नाचने वाले, आसपास रेंगने वाले कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग जीवन की हर घड़ी में आपका साथ देते हैं। जीवन के हर हाल में आपका साथ देते हैं। हर हाल में साथ देने वाला ही सच्चा शुभचिंतक होता है, न कि वो इंसान जो बार बार आपके दुख को, आपकी कमजोरी को, आपके अतीत की बातों को जानने के बावजूद भी उसे 4 लोगों के बीच शेयर करता है, ताकि वो आपका नाम उछाल सके, ताकि वो आपको नीचा दिखा सके। ऐसे लोग केवल नाम के ही शुभचिंतक होते हैं। ये दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से कोसों दूर रहने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग आपके सामने बहुत मीठे मीठे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ इतनी बुराइयां करते हैं, इतनी बुराइयां करते हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत होती है। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपकी दोस्ती सलामत रहे, आपके जीवन में कभी पैसों की तंगी ना हो और एक अच्छा फल भगवान का आपको प्राप्त होता रहे। सबसे पहला उपाय, जरा गौर फरमाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी मित्रता अपने दोस्त के साथ सदैव बनी रहे, तो आपको सदैव हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम का स्मरण करना है। देखिए, जो राम जी और हनुमान जी की दोस्ती थी वो स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ रहित है। रिश्तों में सारथी बनिए, स्वार्थी नहीं। तो सदैव दोस्तों आपको हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन कभी कभी बूंदी के लड्डू का भोग जरूर लगाना है। इससे आपके दुश्मन छटते जाएंगे और अच्छे मित्र बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपका पैसा खाकर बैठा है और बहुत आपने कोशिश कर ली, लेकिन वो आपका पैसा ही नहीं चुका रहा। अब करे तो करे कि आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा। तो आपका मंगलवार के दिन ये उपाय करेंगे तो आपका काम हो सकता है। एक छोटी सी गदा आपको लेनी है, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, जो आपको मिल जाए, छोटी सी गदा। अब दोस्तों इसके बाद आपको उस गदा को, ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है मंगलवार के दिन। मन ही मन उस व्यक्ति का नाम बोल देना है और जितने भी पैसे आप मांगते हैं उनको सब बता देना है। 1 सप्ताह के अंदर गारंटेड वो व्यक्ति आपका पैसा लौटा कर जाएगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन में अगर सुख शांति चाहते हैं तो 1 लोटा जल घर से ले जाकर रोजाना शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे अपार लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। और आज की वीडियो में हमने आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। नाम भी बताए हैं और ये नाम
हमेशा आपके जीवन में जुड़े रहेंगे। आपको बहुत संभल कर के एक एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि जब भी रिश्तों के बीच में पैसा आ जाता है तो वो रिश्तों को खा जाता है। पहले जो आपके रिश्तेदार होते हैं पैसा मांगने के समय बहुत मीठे बनते हैं, और बाद में जब चुकाने की बारी आती है तो आपसे मुंह छुपाने लगते हैं। तो इस वजह से रिश्तों के बीच में पैसों को बताने दीजिए, क्योंकि अगर रिश्तों के बीच पैसा आ गया तो फिर रिश्ते नहीं बचेंगे। आप कुछ समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे और कुछ समस्याओं को अपने आप ही सुलझा लेंगे। और सच्चाई यही है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है उसका निवारण उसी के साथ आ जाता है, लेकिन आप रोने धोने में इतना अतिमग्न हो जाते हैं कि आपको समस्या का समाधान नहीं दिखता। हम आज आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं इस दुनिया में हैं, और आपकी समस्या तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो कभी भी खुद को बहुत ज़्यादा परेशान न करें और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की खुद से कोशिश करें। आप किसी बात के लिए हाँ या ना न करें, जो करना है डंके की चोट पर करें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका रुका हुआ काम बहुत तेज गति से बनने वाला है। आपको माता जी से किसी किए गए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वे नाराज भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी को भी कोई वादा किया है, समय पर उसे पूरा करिए, तभी आपकी छवि जो है वो अच्छी बन पाएगी, वरना आप वादा ही ना करें। अपनों से ज़्यादा औरों के कामों में आप ध्यान लगाएंगे और ये चीज़ आपको पीछे करेगी और बाकी लोगों को आगे। तो थोड़ा समझदार बनिए, लोग आपको हर बार भावनाओं में उलझा करके अपना उल्लू सीधा करवा लेते हैं। तो पहले यहाँ पर अपना काम करना है, फिर लोगों की मदद आना है। आपको माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, नहीं तो दोस्तों उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचने वाली है। आपका किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने का सपना पूरा होगा, और जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन्हें सावधान रहना होगा, नहीं तो विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर, वे आपका घर संसार उजाड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं। और कोई अपना ही गद्दार है, अनर्थ हो सकता है, ज़रा बचकर रहिएगा। क्योंकि आज के ज़माने में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, धर्मप्रिय कार्य करने जाते हैं, तो जो कट विरोधी है उन्हें बातें चुभने लगती है, और आपको उन्हीं से सावधान रहना है। प्रॉपर्टी में कोई भी डील है तो बहुत सोच समझ करके फाइनल करनी है, नहीं तो समस्या आ सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ विद्यार्थी है जिन्हें शिक्षा में बाधाएं आ रही है, जिन्हें शिक्षा में समस्याएं आ रही है, उन्हें अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से बातचीत करनी चाहिए। अगर आप अपने मन के डाउट नहीं सुलझाएंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आपको अत्यधिक काम के कारण हाथ पैर में दर्द, शारीरिक थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, जिससे कि बहुत खुशी आपको होगी, और मन के मुताबिक काम मिलने से आप फूला न समाएंगे। कई बार वो काम हमें मिल जाता है जो हम दिल से करना चाहते हैं, तो इंसान भी कहता है कि अब इस काम को मैं बिंदास कर सकता हूँ, बेझिझक कर सकता हूँ, तो ऐसा ही काम आपको मिलेगा। लेकिन कुछ सावधानियाँ हर क्षेत्र में बरतनी होगी, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा बन रहा है। सूर्य का कर्क राशि पर और चंद्रमा का वृश्चिक राशि पर जाना बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी कुंडली पर जमा रहा है। हाल ही में शुक्र भी वृषभ राशि में पहुँचे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखकर बारीकी से बात को समझना है। आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, और बहुत ज़्यादा बेवजह की लड़ाई घर में अशांति का माहौल बना सकती है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि जो छोटी छोटी बातें आ रही है वो धीरे धीरे लड़ाई झगड़े का रूप लेने वाली हैं, तो या तो आप वहाँ से चले जाइए। आपको समझ आ रहा है कि बात बिगड़ सकती है तो खुद का मौन कर लीजिए। ऐसा करके ही आप अपने परिवार का माहौल शांत बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी छोटी छोटी गलतियाँ आपको बड़े बड़े सबक देती है, और यही बड़े बड़े सबक ज़िंदगी में आपको अनुभव देते हैं, ताकि आगे आप कोई गलती ना करें। अगर इंसान एक गलती करके वही गलती दोबारा करता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। आपके छोटे अगर आपको कोई सलाह देते हैं तो कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी है कि तू मुझे सिखाने वाला कौन होता है। इस दुनिया में कोई भी किसी को भी सिखा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में जो समस्या आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है, और व्यवसाय कर रहे लोग किसी को पार्टी बनाने से बचें। कहने का मतलब है पार्टनरशिप में व्यवसाय अभी आपके लिए सही नहीं है, वो इंसान आपको धोखा देने वाला है, इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ संतान के विवाह में आ रही समस्याओं के लिए अपने किसी मित्र से आप बातचीत कर सकते हैं। परिवार में यदि कोई सदस्य नौकरी करता है तो वो परिवार से मिलने आ सकता है।
यानी कि जो बाहर नौकरी करते हैं वो परिवार से मिलने आ सकते हैं। यदि किसी से धन उधार लेंगे तो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत आएगी उसे चुकाते समय। तो बहुत सोच समझ कर इतना ही पैसा लेना है जितना आप चुका पाए, वरना ये चीज़ें आगे आपकी नींदें उड़ाने वाली है। अपने खान पान पर नियंत्रण बनाकर रखें। अत्यधिक तले हुए भोजन से आपको परहेज करना है, नहीं तो पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई जोखिम उठाना पड़े तो बहुत सावधानी के साथ उठाए, नहीं तो बहुत बुरे फंस सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं अकेला इतना बड़ा जोखिम उठा लेता हूँ, मैं बहुत आगे चला जाऊँगा, और अगर फंस गए तो यही जोखिम आपका घर संसार उजाड़ देगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपकी तरक्की के मार्ग में अनेकों बाधाएं आएगी, लेकिन फिर भी आप उसे पार कर पाएंगे अगर आपके अंदर दृढ़ मनोबल है। यदि आपने किसी बीमारी के प्रति लापरवाही दिखाई तो ये बीमारी बड़ी भी बन सकती है। इसीलिए दोस्तों सावधान रहिएगा, अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर संयम बनाए रखिएगा। किसी कानूनी मामले में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, सचेत रहिएगा। व्यापार में आपको अपने किसी मित्र से धन उधार लेना पड़ सकता है। हमने आपको बताया था इतना ही पैसा उधार लेना है जितना आप चुका पाएँ। आपका कोई करीबी भी आपको धोखा दे सकता है, आपका कोई अपना। जरा संभल कर रहिएगा। परिवार में लोग आपसे किसी बात को करने के लिए मदद की मांग कर सकते हैं, क्योंकि आप उस काम को करने योग्य है, आपके अंदर क्षमता है, हुनर है, उत्साह है। तो आपको भी पीछे नहीं हटना है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। आर्थिक स्थिति को लेकर यदि कोई चिंता चल रही थी तो वो समाप्त होने वाली है, और प्रत्येक संपत्ति संबंधित मामलों में आप ही को जीत मिलने वाली है। अब हम गुरुवार के 2 उपाय आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा लाभ आपको होगा। बिल्कुल कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, आपको दोस्तों गुरुवार के दिन अपने घर की मुख्य दहलीज को हल्दी के पानी से धोना है। ये बात ध्यान रखिए। हल्दी का पानी लीजिए, अपनी दहलीज को अच्छी तरह से धोइए, चौखट को जिसे देहरी बोलते हैं अच्छी तरह से धोइए, और वहाँ पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए। गुरुवार का एक काफ़ी चमत्कारिक उपाय है। माता लक्ष्मी की खास कृपा इस उपाय को करने से मिलती है। गुरुवार के दिन आप एक और काम कर सकते हैं कि आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके आपको उसे भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के आपको भगवान विष्णु का उससे अभिषेक करना है। ये इकलौता ऐसा उपाय है जो गुरुवार के दिन आप करिए। भगवान विष्णु तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही में माता रानी यानी लक्ष्मी माता की खास कृपा जातक को प्राप्त हो जाती है और उसके धन के भंडार पर। तो तुला राशि वालों, दिल से आशा तो यही लगाते हैं कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज की वीडियो से। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।